बहुत अच्छी मिर्ची है, आप लगाइए, आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत करेंगे तो आप 1 पैकेट या 1 ग्राम जाकर के लगाएंगे, या तो बोलेंगे कि सैंपल हो तो दे दीजिए, हम लगा लेंगे। अगर हमको रिजल्ट अच्छा आएगा और हमारे खेत में हमारे इस एरिया के हिसाब से अच्छा आएगा, इस एटमॉस्फेयर में अच्छा आएगा, तभी आप लगाएंगे, अदरवाइज आप लगाएंगे नहीं। तो ये जब तक आपने देखा नहीं तब तक तो समझ में ही नहीं आता कि लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो इसके सिलसिले में हम लोगों ने अभी जैसे कि 2-3 साल से इधर अंबिकापुर में अपना अच्छा काम हो रहा है। हमारी 2-3 प्रोडक्ट थे, 908, 983 और 1150, 1151। इसी क्रम में एक 1109, 1109 इस साल हम लोगों ने दिया। इसका हर जगह से रिजल्ट अच्छा आ रहा है। एक और प्रोडक्ट है 1185। ये 2 प्रोडक्ट हम लोगों को लग रहा है कि इस चपटे वेराइटी में सबसे ऊपर जा सकता है। इस तरह की वेराइटी में जो देसी टाइप का वेराइटी चलता है, ये 2 प्रोडक्ट 1109 और 1185, 1185, ये 2 प्रोडक्ट हम लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। वैसे आप लोगों का जो डिसीजन होगा वो सर्वोपरि है। आप जो बोलेंगे वो वैसा हम लोग को भी समझ में आएगा। हम भी कंपनी में वैसा बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारा अच्छा है। आगे हम ये बताना चाहेंगे कि फिर हम लोगों का ऐसे सिलसिला चलता रहा, कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। हम लोगों ने ऐसा तय किया कि बहुत सी कंपनी आई। आज 30 साल में, हम भी इस कंपनी में 16 साल हो गया हमको भी काम करते हैं। 15-16 साल में हमने देखा कि कंपनी आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। हम लोगों का तो एक ऐसा हो गया कि 30 साल से हम लोग स्टेब्लिश हैं। कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है। इस सिलसिले में हमारी कंपनी को आवश्यकता हुई कि हम हर जगह पे रिसर्च स्टेशन खोलें, क्योंकि जिस एरिया में अगर आप रिसर्च खोलेंगे तो वहां के एरिया के हिसाब से, वहां के एटमॉस्फेयर के हिसाब से ही आप प्रोडक्ट दे पाएंगे। इसके लिए हमारी कंपनी ने आंध्रा में अपना रिसर्च है, महाराष्ट्र में अपना रिसर्च है, बेंगलोर में अपना रिसर्च है, दिल्ली में अपना रिसर्च है, हरियाणा में अपना रिसर्च है, आपके नजदीक बनारस में भी अपना रिसर्च फॉर्म है। तो पूरे इंडिया में हम लोगों ने हर जगह पे कवर कर लिया रिसर्च फॉर्म। तो हर एरिया में रिसर्च फॉर्म, जैसे बनारस में रिसर्च होने की वजह से यहाँ के क्लाइमेट का हमको अनुभव अच्छे से हो जाता है, तो इस यहाँ के हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं। दूसरा, बेजो शीतल के साथ हम लोगों जैसे अपने डायरेक्ट मार्केटिंग शुरू किए, तो अभी क्या हो रहा है कि बेजो ने हम लोगों को लिमिटेशन डाल दिया था कि आप केवल एशिया में ही काम करेंगे। हमारे ही प्रोडक्ट को वो लेकर के 8 लाख रुपए किलो, 10 लाख रुपए किलो, 6 लाख रुपए किलो, टमाटर के बीज आप बिलीव नहीं कर सकते, 6-6 लाख रुपए किलो तक का बिकता है विदेशों में। तो हम उनको ही देते थे, हमारा ही बीज ले जाकर के वो 6 लाख रुपया किलो बेचते थे। हमको क्या देते थे? 50,000, 40,000 रुपया किलो। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोग डायरेक्ट मार्केटिंग करेंगे और अपने प्रोडक्ट को, विदेशी पैसा अपने देश में आएगा तो हमारे देश का भी तरक्की होगा। अपनी इंडियन कंपनी है, इसलिए हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया कि डायरेक्ट मार्केटिंग करेंगे। बाकी धीरे धीरे आज 15-16 साल से हम लोग डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं। कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ के ऊपर हो गया है और कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है। और हम लोग हर साल एक, अपने पास भी शायद लेटर आया होगा आप लोगों को किसान को ले जाने के लिए, तो हम हर साल किसान को अपने खर्चे से ले जाते थे जालना। ये सिलसिला हम लोगों का हर साल चलता है। इस साल थोड़ा सा कंपनी ने तब्दील किया कि किसान का भी इंटरेस्ट होना चाहिए, हम उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। तो कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम उनको लेटर यहाँ से देंगे, जो किसान जाना चाहे वो जालना जा सकता है, वहाँ रहने खाने की व्यवस्था हम लोग कर देंगे, लेकिन जाने आने का आपको अपने से करना पड़ेगा। पहले हम करते थे, इस साल हो सकता है अगले साल हम करेंगे, लेकिन इस साल कंपनी ने डिसाइड किया कि अगर आप वहाँ जालना पहुंच गए, हमारे जैसे मंडल जी से बात कर लिए, अपने शशांक जी हैं या फिर अपने यहाँ पे जो भी लोकल स्टाफ है, आपके पास एक लेटर दे दिया जाएगा। वो लेटर लेकर के अगर आप जालना पहुंच गए तो आपको वहाँ पे रहने की, खाने की पूरी व्यवस्था और फार्म घुमाने के बाद शिरडी वगैरह साइट सीन भी हम दर्शन करा देंगे आप लोगों को, घूम करके आप आ सकते हैं। इस साल पहले तो हम लोग हर साल अपने खर्चे से भी ले जाते थे, ले आते थे। कंपनी थोड़ा ये डिसाइड की कि आपका का इंटरेस्ट ही नहीं होता, बस चले गए चले आए। तो लोग जो अच्छे किसान है वो तो नहीं जाते, बस सोचते कि चलो बारात जा रही है घूम के चले जाए। तो कंपनी ने इस साल थोड़ा डिसाइड किया कि थोड़ा भी आप भी खर्च करिए, आपका भी कुछ खर्चा होना चाहिए, तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि जब तक आप फ्री में कोई चीज मिलता है तो लोग ऐसे ही कर देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च होता है तो लोग उस पर सीरियस होते हैं। हो सकता है अगले साल ये चेंज हो जाए, तो हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ से 10-15 लोगों को ले जाएंगे अपने खर्चे पे। नेक्स्ट ईयर अगर ऐसा प्रोसीजर आता है तो हम यहाँ से मंडल जी को भी बोलते हैं, शशांक को भी बोलते हैं कि यहाँ 8-10 किसान, अच्छे किसान को चूज कर लेंगे, हम ले चलेंगे। अगर इस साल कोई जाना चाहता है तो अपने खर्चे से जाएगा, वहाँ पे पूरी व्यवस्था हम कर देंगे, रहने का, खाने का और घूमने का लोकल। उसके बाद आने जाने का केवल आपका खर्चा होगा।
और बाकी कुछ आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं हमारी कंपनी के बारे में। अपने पास टमाटर के अलावा सब्जी रेंज में अपनी एक ऐसी आते ही सब्जी बेचना चालू करती है। धान भी बेचते हैं, गेहूं भी बेचते हैं, बाजरा भी बेचते हैं, मक्का भी बेचते हैं। आज 30 साल से अपनी कंपनी सिर्फ अपनी एक ऐसी कंपनी है, केवल सब्जी बीज का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे काम कर रहे हैं हम लोग, लेकिन मार्केट में जहाँ पे जाते हैं पूरा मार्केट हम लोगों की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। सब लोग अपनी कंपनी में फेस अच्छा कर रहे हैं और प्रोडक्ट अच्छे अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं। और काफ़ी रेंज है हमारे पास, मटर है, टमाटर है, धनिया है, गाजर है, मिर्च है। मेरे ख्याल से सब्जी का कोई ऐसा आइटम नहीं है कि जो बचता है, फुलफिल हम लोग पूरा करते हैं। अगर और कुछ क्वेश्चन है तो हम आगे आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम को आगे चलाते हुए।